वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान पर। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में सलमान खान पर आरोप है कि लाइफ में इनके डबल स्टैंडर्ड हैं। है और उसके डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं जो कि कबूल करता है कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये कैसे डबल स्टैंडर्ड हुए? तो आप क्या सोच रहे हैं कि ये चार्ट को ड्रॉप कर दिया जाए? नहीं आपने सर, कबूल कर नहीं लिया? सर, प्लीज सर पूछिए। देखिए, मैं सर आपको जिन स्टैंडर्ड के बारे में जी। बताना चाहता हूँ वो जरा सोच समझ के बताइए। जी जब रिश्तों का सवाल आता है, जी सर, आप पर जब रिसर्च हुई तो पता चला मेरे रिश्तों पे रिसर्च करते हैं लोग आजकल। अरे वाह। जितनी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइंस हैं, जी सर, जितनी फीमेल स्टार्स हैं, जी सर, उन सब की मदद के लिए सलमान खान हमेशा तैयार रहते हैं। उन सबकी मदद के लिए या मदद के लिए? मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए। जी सर। जैसे सोनाक्षी ने कहा कि जी। मेरे गॉडफादर हैं सलमान, बहुत मदद की इन्होंने। गॉडफादर? हालांकि उनको जरूरत नहीं है, फादर भी उधर ही है फिल्म इंडस्ट्री के। अब ये भी सुनना पड़ेगा हमें। इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था। लेकिन बड़ी लंबी लिस्ट है। जी सर। हर फिल्म में आप किसी न किसी नई हीरोइन को चांस देते हैं। जी सर। सर इसलिए कि क्योंकि कुछ 22 साल पहले किसी ने एक लड़के को चांस दिया था, उसका नाम है सलमान खान। वो आज यहाँ पर बैठा है। तो अगर किसी में टैलेंट है, हुनर है, तो मुझ में वो झिझक या वो एक फियर नहीं है कि किसी नई लड़की के साथ काम करें। और अगर वो लड़की मेहनत करके निकल जाती है, कहीं से कहीं निकल, तो उसकी पूरी फैमिली एक सब सेट हो जाते हैं लोग। और ये काम बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री बहुत क्लीन है। आमतौर पर ये नहीं लगता कि एस्टेब्लिश्ड हीरोइन के साथ फिल्म बनाएं, सक्सेस श्योर शॉट है, लेकिन आप ढूंढ ढूंढ के नए नए चेहरों को लाते हैं, उनको मौका देते हैं? सर जो जिनके साथ मैंने काम किया है वो बहुत बड़े स्टार्स भी रहे हैं, जैसे कि माधुरी के साथ काम किया है, श्री जी के साथ काम किया है, फिर काजोल के साथ काम किया है, रानी के साथ काम किया है, प्रीति के साथ काम किया है, शिल्पा के साथ काम किया है। अब करिश्मा, रवीना, ऑल दिस, ऐश्वर्या, ऑल दिस पीपल, इन सब के साथ काम किया है। एंड दे वर ऑल कमिंग अप और दे वर ऑलरेडी बिग स्टार्स। ये सब के सब इस्टेब्लिश थे। अब जैसे कि अभी दीपिका आई हैं, शाहरुख ने काम किया दीपिका के साथ, तो अब बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं। आई होप सोनाक्षी इंशाल्लाह बहुत बड़ी स्टार बनेंगी। तो एक अच्छा है कि नए नए फेसेस आए। आप लोग भी कब तक पुराने फेसेस को देखेंगे, है ना? मैं तो चाहता हूँ कि जो नया लॉट है, रणबीर और इमरान वगैरह भी हमको रिप्लेस कर दें। लेकिन जब तक पकड़ के बैठे आपने कहा कि आपको रिप्लेस कर दे, जनता का रिएक्शन मैंने सुना जी। तो मैं लोगों से एक जरा सवाल पूछना चाहता हूँ। प्लीज सर, सर थोड़ा सा ऊंचा बोलिए क्योंकि वहां पे सर सुनाई नहीं दे रहा उनको। आप में से कितने प्रतिशत ये लोग सोचते हैं कि सलमान खान को रिटायर नहीं होना चाहिए? सलमान खान भी यही सोचता है, लेकिन उसके लिए आपको जाके पिक्चरें देखनी पड़ेगी। मैंने आपके फादर सलीम खान साहब का एक इंटरव्यू पढ़ा। जी सर। उसमें उसमें उन्होंने कहा कि सलमान बहुत सीधा है जी, और ये सारी लड़कियां सिर्फ अपने करियर के लिए सलमान के पीछे पड़ती हैं। आई डाउट इट। ये शायद उन्होंने चांस भी नहीं कि वो देखिए, हेडलाइन है, लड़कियां सर, सिर्फ वो- करियर के लिए सलमान के पीछे। सर वो हेडलाइन तो सर बहुत सारी आ जाती हैं हेडलाइन। अच्छा, इन्होंने इसमें एक और भी बात लिखी है कि सलमान कहीं ना कहीं अपनी माँ को नहीं, तलाशते वो तो हैं। है। इसमें लिखा है कि सलमान एक गर्लफ्रेंड छोड़ता है और दूसरी ढूंढ लेता है। सर अभी तक तो ठीक ही है सर कि इतना ढूंढना भी नहीं पड़ता है। सर Show must go on. बेसिकली हाँ सर, और बेसिकली आई एम अ ग्रेट गाय सर। तो बहुत अच्छा लड़का हूँ मैं। वो फिर बाद में 4-5 साल के बाद पता चल जाता है कि उनको कि
अरे ये क्या गलती कर ली। इसीलिए शायद आपकी फिल्मों के नाम अगर देखें, जी, मैंने प्यार क्यों किया, जब मैंने प्यार किया, फिर मैंने प्यार क्यों किया, और कहीं प्यार ना हो जाए, जी हम तुम्हारे हैं सनम, जी सब दाना फेंकने वाले, दिल तेरा आशिक, जी और मुझसे शादी करोगी। जी। ऐसे ही नाम चुन चुन के क्यों फिल्मों के रखे जाते हैं? सर अब वो ये हमारे एक्चुअली ये हमारे डायरेक्टर्स की सोच है। उनको ऐसा लगता है कि ये रोमांटिक टाइटल्स हैं तो ये रोमांटिक टाइटल्स चेंज हैं। तो ये इसमें मेरा कुछ नहीं है सर। इसमें जब मुझे स्क्रिप्ट पसंद आती है तो ऑलरेडी टाइटल के साथ आती है स्क्रिप्ट। और जैसे ही ऐसे नाम की स्क्रिप्ट आती है, आप बड़ा लपक मजा लेते आता है हैं। ऐसा करने में सर। इसमें कोई ये शक जो नहीं। पिक्चरें दबंग वगैरह वांटेड बहुत भारी पड़ जाती है। जैसे कि वीर है, सुबह को 6 बजे घोड़े पे बैठो, शाम को 6 बजे घोड़े से उतरो। चाल ही कुछ ऐसी हो गई थी मेरी को, मैं कुछ ऐसा चल रहा था। दबंग में सब कुछ ठीक है कि मूछे उगा ली, बाल कटवा लिया, चाल का क्या करें। फिर चाल को थोड़ा सा यूं कर दिया हमने, यूं कर दिया चाल को। ये इतना तो ये सब बहुत डिफिकल्ट चीज़ें हैं सर करने के लिए। आप कभी हमारे आप सेट पे आए, काम करें पिक्चरों में सर, बहुत मेहनत करना पड़ता है सर। जो हीरोइन आपको बहुत पसंद आती है, आप उसका एक डुप्लीकेट भी क्रिएट कर देते हैं। जैसे ऐश्वर्या और स्नेहा। हाँ, स्नेहा उल्लास। स्नेहा हुलाल। मुझे तो बाद में थोड़ी सी झलक दिखने लगी थी, वो आंखों के वजह से। लेकिन आजकल मुझे खुद को नहीं पता चलता है कि क्या फ़र्क, मतलब कि एवरीवन ऑलमोस्ट लुक्स द सेम, दे ऑन द सेम फॉर्मेट। जैसे कि अभी आप मुझे तो इससे बेटर सर तो मुझसे कोई जान ही नहीं पाएगा सर कि कटरीना और ज़रीन, सबको पता नहीं क्या दिख रहा था, मेरे को तो कोई सिमिलरिटी दिखती नहीं उन दोनों के बीच में, सिर्फ शायद कि नाक है सिमिलरिटी। आप बहुत करीब से देखते हैं ना सिमिलरिटी। जी सर। हाँ, और क्योंकि आजकल मेरी करीब की नज़र भी कमज़ोर हो गई है। जरा बताइए कि कैसे ढूंढ के लाते हैं लुक अलाइक? सर मिल जाते हैं सर, मुझे मिल जाते हैं सर। जैसे कि ज़रीन मुझे दिख गई थी सुभाष घाई के विस्लिंग वुड्स के बाहर, जब मैं एक फ़िल्म की शूट कर रहा था युवराज की, और वो वहाँ पे कुछ एड फिल्म वगैरह के लिए आई थी वहाँ पर। और फिर जिस बाहर निकली तो मतलब कौन है ये, तो इस यहाँ पे कुछ एड फिल्म के लिए ऐसे भगाओ इनको यहाँ से, इनका फ़ोटो सेशन कराओ। वैसे ही हम वीर की लड़की के लिए तलाश कर रहे थे, 2 हफ्ते बचे थे कि फिल्म स्टार्ट, हमारे पास हीरोइन ही नहीं। तो फिर इनको भेजा गया, तस्वीरें खिंचवाई गई। पिक्चर के एंड तक किसी ने ये सिमिलरिटी देखी ही नहीं, ना अनिल शर्मा ने, ना मैंने, ना विजय गलानी ने, किसी ने नहीं देखी। वो जब प्रेस के हाथ आई ये फिल्म, वहाँ से उन्होंने जो शुरू किया, तो आजकल तो मुझे भी लगता है इतना ठूस दिया मेरे सर के अंदर के या लुक अलाइक, कटरीनाज लुक अलाइक। अरे लुक अलाइक के ऊपर वाले को क्यों आप तमाचे मार रहे हो? ऊपर वाले ने हर एक को अलग अलग बनाया है, आप कौन होते हो किसी को सेम बनाने वाले? आपने नहीं कहा गॉड टू सी ग्रेट हो? जी सर। सर किसी ने सुना नहीं सर, क्योंकि किसी ने देखा नहीं। लेकिन बहुत बहुत इसकी चर्चा रही, और इस बात की भी चर्चा रही कि जॉन इब्राहिम साहब इसलिए नाराज हो गए कि उन्होंने कटरीना को एक फिल्म से निकाल दिया। नहीं सर, ये वो हुआ था कि जॉन इब्राहिम साहब ने एक बहुत लंबे अरसे पहले कटरीना को एक फिल्म से निकाला था। अब कटरीना की बारी आई तो मुझे याद है विजुअल कटरीना का कि वो पिक्चर कर रही थी जिसके लिए शायद उन्होंने तारा शर्मा को यूज़ किया था बाद में, और कटरीना रो रही थी कि माई होल करियर इज डिस्ट्रॉयड। 3 दिन तक वो झेलना पड़ा कि, एंड मुझे ऐसा लगा कि शी इज़ गोइंग टू बी द वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स वी हैव इन दिस कंट्री, एंड व्हाई शी क्राइंग? तो आई सेड यू बी लाफिंग एट दिस few years down. How can you say that because you're Salman Khan and आप इतने बड़े स्टार हो तो आपको तो ऐसा कुछ don't feel it, but it's my career and my how can somebody remove me from a film and I shot? ऐसे यार पहले तो उनको तुम्हारी इंग्लिश ना हिंदी समझ में आई होगी।
ऐसे पहले इसके ऊपर काम करो, देन शी लर्न टू राइट हिंदी, राइट एंड रीड हिंदी इन 2 days, 2 दिन के अंदर, जो कि आज तक मुझे नहीं आती। वो 2 दिन में उन्होंने हिंदी पढ़ना और लिखना सीख लिया। वो पढ़ तो लेती थी बराबर, स्पेशली आपका चैनल का जो आता है ना नीचे स्क्रॉल, वो पढ़ लेती थी, लेकिन उनको समझ में नहीं आता था कि क्या पढ़ रही हैं। तब फिर उन्होंने ड्राइवरों से, मेकअप आर्टिस्ट से, हर एक से हिंदी में बात करना शुरू किया। एनीवे, बहरहाल मेहनत करके वो इस मुकाम पर पहुंची हैं। और फिर ये फिल्म आई, दिस इज नोन एज जॉन इन द फिल्म, दैट इज सो, इट कुड बी एनीबडी, कोई भी हो सकता पिक्चर के अंदर। आप पिक्चर कर रही हो स्क्रिप्ट की वजह से, आप पिक्चर कर रही हो डायरेक्टर की वजह से, को स्टार कोई भी हो, just know but he had taken me out of that film. So I said, come on here, be magnanimous. I mean, today you're in a position कि आप कर सकती हो ये, because you're friends with the director, you're friends with the production company. They can be replaced anytime, but it is not the rightest thing to do. She understood that. She worked with John. The film became a big hit. तालियां! कटरीना और मेरे दोनों के बड़प्पन की वजह से जॉन इब्राहिम को आपकी दरिया दिली की वजह से बड़ी हिट मिली है। लेकिन ये दरिया दिली शाहरुख खान पर कम दिखती है। सर दिखती है सर। मैं हमेशा कहता हूँ कि शाहरुख और मैं बहुत करीब रहे हैं और आई विश हिम ऑल द बेस्ट सर। एक पहला भी झगड़ा हुआ था, एक उसके पहले भी हुआ था, जो और एक उसके पहले भी। हाँ, तो जब इतने जो थिंकिंग्स इतनी गलत हैं, मतलब कि दोनों की, वो मेरी थिंकिंग को गलत समझते हैं, मैं उनकी थिंकिंग को गलत समझता हूँ, लेकिन ऊपर वाले ने उनको इतनी इज्जत दी है, इतना नवाजा है, तो हम कौन होते हैं उनको ब्रिंग डाउन करने के लिए। तो वो जहाँ पर हैं वो खुश हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने करियर के साथ। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ आपके साथ। 2-3 उदाहरण हैं जिस पर मैं चाहता हूं आप जनता को क्लैरिफाई करें। जी। जब अमेरिका में सिक्योरिटी ने उनको रोका था जी। और काफ़ी ड्रामा हुआ था माय नेम इज़ खान के मौके पर, जी। तो उस समय मैंने देखा आपने अखबारों में कहा कि भाई ये इतना सीरियस मैटर नहीं है। देखिए सर, नाम हमारे हैं खान और हम लोग जा रहे हैं अमेरिका, वहाँ पे सिक्योरिटी तो होगी टाइट। अब शायद हमको जानते हो, शायद हमको नहीं जानते हो एज इंडियन, जो कि आपके बॉलीवुड स्टार्स हैं, हिंदी सिनेमा के स्टार्स हैं। तो एक तो 18 घंटे की फ़्लाइट है, लंबी फ़्लाइट है, आदमी थका पहुंचता है तो एकदम थका हुआ होता है, इरिटेबल होता है, तो वहाँ पे रोक दिया। मैं तो ये मौका ढूंढता हूँ सर, जब मैं ऐसे जगह ट्रैवल करता हूँ, तो पहले तो मैं सर चप्पल, शॉर्ट्स और टी-शर्ट के अंदर ट्रैवल करता हूँ, जिसमें मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। और मैं जब जाता हूँ ना लाइन के अंदर, जैसे मैं लाइन के अंदर खड़ा हूँ वहाँ पर, तो मैं यूँ करता हूँ, तो जो सिक्योरिटी वाले देख लेते हैं, तो मेरे 2 आगे, मेरे 2 पीछे, सर एक्सक्यूज मी सर, एसएसएस सिक्योरिटी सर, कम सर, और फिर मैं लास्ट होता हूँ। तो सर इतनी लंबी लाइन में वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। हाँ? आप सिर्फ एक यूँ कर दो तो बेचारे आपके साथ 4 और भी निकल जाते हैं, बिकॉज दे कांट डू इट टू जस्ट कि 1 एशियन है तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि रेसिज्म है या रेसिस्ट लोग हैं ये, तो उसके साथ बेचारे 2-3 गोरे भी फंस जाते हैं, जो कि बाद में बाहर आके दुआएं देते हैं। ये ट्रिक है कि कैसे जल्दी निकलना है जी सिक्योरिटी से। तो वो यही था कि हर एक के साथ होता है। एक वहाँ पर इतना बड़ा कांड हुआ है अमेरिका के अंदर, तो फॉर सिक्योरिटी रीजंस दे हैव टू बी दैट। काश ये मुंबई में हो सर, काश ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो, श्रीलंका के अंदर मैं अभी जाकर आया हूँ सर। हर जगह हर 15 मिनट के ऊपर सर आप लोगों से कहना चाहते हैं कोई सिक्योरिटी में चेक करे तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, अपने आप को ऑफर करना चाहिए। डिपेंड सर कितना चेक करते हैं सर। उस वक्त आपने ये भी कहा कि मैं कुत्तों का किंग खान हूँ। कुत्तों का किंग खान, हाँ सर मुझे वहाँ पे मैं वाई में शूटिंग कर रहा था, तो मैंने पूछा उसके ये कुत्ते का नाम क्या है, तो ये साहब छोड़ो ना, तो सर क्या नाम क्या है, बहुत प्यारा कुत्ता है वो। एक वहाँ पे मैंने ट्वीट किया था, तो साहब इसका नाम सेम है जैसे कि आपका नाम है, तो मैं बोला ये लो। ऐसे कुत्ता बहुत ही वफादार जानवर होता है सर। मेरे पास 4 कुत्ते हैं सर, एक का नाम 2 तो गुजर गए, माई सन, माई जान, एक है अभी माई लव है, एक सेंट है,
एक वीर है, जो कि मेरी पिक्चर का टाइटल था, वीर है। तो जितने भी माई सन, माई जान, माई लव, ऐसे ऐसे मोहब्बती नाम तो दिए हैं। चलिए कि अभी शुक्र है तक कि सन तो आपने है नहीं, तो ऐसे उसी को सन की तरह पालो। शुक्र है कि आपने आमिर की तरह अपने कुत्ते का नाम शाहरुख नहीं रखा। नहीं सर, वो आमिर ने नहीं रखा था सर। वो जो उनके पारसी ओनर थे पहले, वो उन्होंने शाहरुख का नाम, कुत्ते का नाम शाहरुख रखा था, आमिर ने नहीं रखा था। आमिर जब आपकी अदालत में आए थे उन्होंने पूरा किस्सा बताया था कि कैसे वो नाम रखा गया। जी शाहरुख की बात कर रहे हैं। एक और इंसिडेंट मैंने पढ़ा अखबार में कि जब उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री मिली जी सर। तो आपने कहा कि भाई इस डॉक्टर के पास कुछ पेशेंट भेज दो। नहीं कहा था, नहीं सर, नहीं सर, लेकिन इसका क्रेडिट अब ले लेता देखिए हूं ये सर, ये इतना बहुत बड़ा funny है। इतना बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, हाँ सर। इसमें लिखा है कि जब उनको डिग्री मिली तो सलमान ने कहा अरे इस डॉक्टर के पास पेशेंट्स को भेजो और सर, इलाज करवाओ। नहीं सर, ये मैंने नहीं कहा, लेकिन अगर ऐसा बोलते हैं तो फनी है, तो क्रेडिट ले लेता हूँ सर मैं इसका। और फिर आपने कटरीना के बर्थडे पार्टी में कुछ तकरार हुई शाहरुख से, जी सर, जी। क्या हुआ था? लेकिन सर वो पर्सनल बातें हैं सर, वो उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ सर। यही कहना चाहता हूँ कि उनकी थिंकिंग, वो तो मेरे को, जो मेरी थिंकिंग के हिसाब से मुझे लगता है कि वो गलत है, उनकी थिंकिंग के हिसाब से उनको लगता है कि मैं बहुत ही गलत हूँ। तो जब थिंकिंग्स नहीं मैच हो रही हैं सर, तो आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मी एज एन एक्टर। आई हैव, अच्छा ये भी बात और है कि समवेयर दैट आई एम हर्ट एंड आई हैव ऑलवेज लव शाहरुख लाइक अ यंगर ब्रदर। तो ये जो ब्राउनी पॉइंट्स लेने आते हैं मुझसे बहुत सारे लोग, जो कि शाहरुख का प्रॉब्लम और मेरा प्रॉब्लम, शाहरुख और मेरे प्रॉब्लम है, और ये बहुत मीडिया ने भी बहुत बड़ा चढ़ा के मैं आपके इस सेंटिमेंट की रेस्पेक्ट करता हूँ, और वो भी जोक करते मेरे पे, मैं भी जोक करता हूँ, तो ये चल रहा है, इट इज़ देयर। बट जब कोई दूसरा आदमी आके शाहरुख की बुराई करता है और उसका एजेंडा कुछ और होता है, फिर कभी यू शुड सी मी विद दैट पर्सन। होता ना कि एक वो उंगली करके जाना, दैट इज़ नॉट राइट, दैट इज़ नॉट राइट एट ऑल, बिकॉज आई हैव shared amazing time, like I've done 3-4 films with Shah Rukh. In Karan Arjun we are playing brothers, not from one generation, lekin from one time, but reincarnation में आते हैं हम लोग as brothers. So for 2 lifetimes we played brothers in that film. All I can say is भाग अर्जुन भाग। ये सब बढ़ावा देना है सर इन सब चीज़ों को। अच्छा ये बढ़ावा आपने दिया था जब आपने अपने ब्लॉग में वो जो इंसिडेंट हुआ था जी सर, कटरीना के घर पे, मैं आपसे डिटेल्स नहीं पूछूंगा जी, तो ब्लॉग में आपने लिखा बिना किसी का नाम लिखे जी, मैं शेर हूं और कोई बंदर शेर का शिकार नहीं कर सकता। हाँ ये तो लिखा होगा मैंने। ये तो लिखा होगा। और आपने ये भी लिखा था कि बंदर शेर को चिढ़ाता है, सिर्फ आवाज कर सकता है, शेर का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये भी कहा होगा सर। क्या होगा? अच्छा, नाइस लाइन, मैं दिमाग से निकल ही गया था, इसको वापस यूज करना चाहिए कहीं पे। तो आपको बहुत मजा आता है सर? अच्छा है सर, लाइफ इज टू एंजॉय, हैव फन। और आपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि ओनली इफ गॉड इंटरवीन्स आई विल पैच अप विद शाहरुख, सिर्फ भगवान अगर आ जाए बीच में। सर वो तो आने के तो नहीं है सर। सर यू नेवर नो सर, यू नेवर नो इन फ्यूचर क्या हो, हाउ, बट इज दैट वी आर कंफर्टेबल विद ईच अदर्स दिस स्पेस नाउ, वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर शाहरुख। और ये तकरार चलती रहेगी थोड़ी बहुत? सर तकरार नहीं है सर, आई मीन उनकी लाइफ है सर, मेरी लाइफ अलग है सर, सो देयर इज नो टकरार एज सच। वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या झगड़े हो जाते हैं, उसके बाद शायद वो सब सुलह हो जाता है। आप जैसे 10 कदम में लोगों से पूछते थे, मैं लोगों से पूछना चाहता हूं, आप में से कितने प्रतिशत लोग ये सोचते हैं जी कि सलमान और शाहरुख को दोस्ती कर लेनी चाहिए? सलमान, ये इतने लोगों को, लंबू से लेके छोटू तक,
किसको किसको कहां कहां से नहीं डॉक्टरेट मिला। तुम्हें कोई डॉक्टरेट नहीं मिला। सर, नहीं एक चाहिए। मिनट, तुम्हें डॉक्टरेट नहीं मिला, मुझे भी आज तक इतना कुछ करने के बाद कभी कोई पद्मश्री नहीं मिली। हालांकि मुझे तो भाग्यश्री जयश्री मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। सलमान खान नाम बहुत अच्छा है और मेरे इमेज के साथ जाता है सलमान खान। वो डॉक्टर सलमान खान थोड़ा सा गड़बड़ है। अब मैं शॉर्ट दे रहा हूँ और उधर डॉक्टर सलमान खान लग गया कि साहब मेरे पेट में दर्द है। अरे यार, मैं वैसा डॉक्टर नहीं हूँ। तो वो थोड़ा सा आई डोंट वांट डॉक्टर या जो भी। अगर मैं अपने आप को डॉक्टर दूं तो सर अच्छा भी लगे, लेकिन मैं दे सकता हूँ। आपको कभी ऐसे टाइटल्स की, अवार्ड्स की इच्छा नहीं हुई? कभी नहीं। कभी ये नहीं लगा सर, कि मैं... मेरा जो अवार्ड है वो मेरा ये रिवॉर्ड है सर। ये मुझे वो एक लोखंड की एक मूर्ति या एक कांच का एक क्रिस्टल का घर में लगाने का कोई शौक नहीं। मैं 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहता हूँ सर। मेरे पास जगह नहीं है सर घर में लगाने के लिए सब। जिस दिन बड़ा घर ले लूँगा उस दिन ऐसा सोचेंगे कि ये सब डोर स्टॉपर वगैरह की जगह यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन जनता का जो इतना सारा प्यार मिलता है बस वो वही रखने है के लिए सर। जगह है आपके पास? सर वो बहुत है सर, वो है। और कोशिश ये है कि जितना प्यार ये हमें दें उससे कहीं ज़्यादा उनको हम दें। सलमान, इसमें कोई शक नहीं कि जनता का बहुत प्यार मिला है। बहुत कंट्रोवर्सीज आपको लेकर हुई, बहुत तरह के इल्ज़ाम लगे, लेकिन लोगों का प्यार आपके लिए कम नहीं हुआ और मेरे पास इल्ज़ाम भी कम नहीं है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में सलमान खान पर जनता के मुकदमे का एक और। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज कटघरे मौजूद है सुपरस्टार सलमान खान। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में सलमान खान पर इल्जाम है कि ये लोगों पर गलत असर डालते हैं। सलमान, ये बात सही है कि फिल्मों में जब हीरोइंस की बात आती है जी सर। तब आप कहते हैं कि वो पूरे कपड़े पहने, ज्यादा कपड़े पहने, एक्सपोज ना करें। जी सर। और जब मेरी बारी आती है तो मैं बोलता हूँ कि भाई आप मैं तो मौके में रहता हूँ कि शर्ट कब उतारूं मैं। लड़कियों से कहते हैं कि ऊपर नीचे और थोड़ा ऊपर से थोड़ा ऊपर और नीचे से थोड़ा नीचे। आजकल सुनता कौन है सर? आजकल कोई मेरी सिस्टर अर्पिता वो भी नहीं समझ, अर्पिता वेरी गोइंग व्हाट यू वेयरिंग। तो भाई चिल ना। तो अभी क्या कर सकते हैं? अभी अब आई हैव टू चेंज विद टाइम। ये पहले बहुत हुआ करता था मेरे से, क्योंकि सर एक बचपन की एक विजुअल है। हम लोग जब VHS नया नया निकला था तो डैड मम हम सब पिक्चर देख रहे थे फैमिली। तो वहाँ पर एक इंग्लिश पिक्चर के अंदर एक लव मेकिंग सीन आया तो सब लोग डैड मम सब लोग इधर, हम लोग भी। वो अलग बात है कि देख सकते हैं, लेकिन अलग अलग बैठ के फैमिली, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्डनेस फील होता है मुझे। तो इसलिए ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि और ये कभी कभी ऐसा लगता है कि मासेस को ये चाहिए, आपको चाहिए ये सब, यू लाइक, यू डोंट लाइक इट, बट वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर या डायरेक्टर एक ग्लैमर के लिए कन्विंस करते हैं हीरोइन को। और कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि जब हीरोइन फर्स्ट आती हैं तो कम कपड़े में आती हैं, और जब जाने का वक्त होता है तो और रुकना चाहती हैं तो कम कपड़े में आ जाती हैं। बीच का जो दौर होता है वो एक बहुत ही कवर्ड में होता है। बट जैसे कि हम आपके हैं कौन में कभी ऐसा नहीं था, दिलवाले में नहीं था, जितनी पिक्चर हैं उन सब में ये तो उसकी शिकायत नहीं है मुझे शिकायत है कि उन पर तो रोक लगाते हैं और आप मौका पाते ही शर्ट उतार देते हैं। हाँ सर, क्योंकि थिंकिंग इसमें यह है कि क्योंकि विजुअल मीडियम है सर, और आपके अगर हीरोज़
अगर आप फैंस, आपके बच्चे अगर किसी ऐसे हीरो को फॉलो करें जो कि ऐसा लगता है कि तो जिम से बाहर ही नहीं निकलता होगा यार, तो वो आप उसका जो 6:30 बजे से लेके 8:30 बजे का टाइम है, जहाँ पे इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग ऑन नुक्कड़ और ड्राइविंग अराउंड और बोतल लगी मुंह में, सिगरेट हाथ में है, इंस्टेड ऑफ दैट ही इज़ गोइंग इनटू द जिम। सर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है सर। और फिर अगर आपको किसी लड़की में दिलचस्पी है, किसी को पटाना है, तो उसमें भी काम आता है। तो इट्स अ मल्टी। फिर अगर आप भाई हो किसी लड़की के और कोई लड़का ट्राई करता है तो उसमें भी काम आता है। तो ये हर चीज़ में काम आता है सर। लेकिन आपकी वजह से बाकी लोगों को, आमिर खान, शाहरुख खान, शाहिद कपूर, सबको कपड़े उतारने पड़े। कहते हैं कि सलमान ने सबको नंगा कर दिया। हाँ सर। सर ये बहुत भारी पड़ गया मुझ पर ही सर। ये आई एम गेटिंग ए टेस्ट ऑफ माई ओन मेडिसिन नाउ, क्योंकि अब जितने भी नए नए लड़के आ रहे हैं जो कि 18, 20, 22, 23 साल के हैं, जो कि दे कैन अफोर्ड 45 years old now, to go to the gym and to run that 2 hours or work out for an hour and a half, it gets difficult. लेकिन सर छोड़ेंगे नहीं सर। ये ट्रेंड आपने शुरू किया शर्ट उतारने का? जी सर। और सर वो बाय चांस शुरू हो गया था सर। वो आपको किस्सा सुनाता हूँ कि आप शूटिंग फॉर कौन सी पिक्चर है, प्यार किया डर ना किया। हाँ, तो हम लोग मडाइलन में शूट कर रहे थे। तो उस वक्त वापस से मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। तो 1 महीने पहले जो शर्ट जो मंगाई गई थी वो फिट नहीं आई मुझे। तो अब कौन मडाइलन से वापस जाएगा बांद्रा, वहाँ से कोई ड्रेस डिज़ाइनर आएगा, वहाँ से कपड़े लेके आए। तो ऐसा सोहेल सर लुकिंग फिट यार, हाँ इसको बिना शर्ट के करें क्या? ऐसा मैड और भाई नो यू से एनीथिंग, अच्छा सी ना हाउ इट लुक्स ऑन द वीडियो असिस्ट। तो वो शॉट था, हाँ इज लुकिंग डैम गुड यार। तो ऐसे चलो छापो इसको। और अब आप दबंग में मूछें लगा के आएंगे तो हमने 1-2 हीरो को देखा है मूछ लगा के घूम रहे हैं। कौन कौन घूम रहा है सर? विवेक ओबरॉय को मैंने देखा। मैं इसको नहीं जानता कौन है। एक और ट्रेंड आपने शुरू किया था जो फॉरेन गर्ल्स हैं, विदेशों में रहने वाली हैं, कटरीना को जब आपने इंट्रोड्यूस किया। जी सर। उसके बाद फिर कोई क्लॉडिया को ला रहा है, कोई ब्रूनी को ला रहा है, करीब नहीं सर, अच्छा उस एंगल पे आ रहे हो। या वो सर, भी आपकी देन है? सर ये मैं आपको इस सवाल का जवाब आपकी क्लास लेने के बाद करूंगा सर। मंजूर सर? हाँ मंजूर। आइए सर। इसको आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा सर। ऐसे बहुत सिंपल है सर। सर आपको ये खोलना पड़ेगा सर। सर आपको ये यहाँ पे ऐसा खड़ा होना पड़ेगा, ये यहाँ पे ऐसा, यूँ सर, एक हाथ यूँ सर, एक पीछे, ये हाथ पे, हाँ ये यहाँ पे यूँ, हाँ ये शर्ट पे, हाँ अब ये तेरा ही जलवा जलवा। वेरी गुड, हम खुश हुए। तो ये जी सर, सवाल क्या था सर? सवाल ये था कि ये जो फॉरेन गर्ल्स लाने का ट्रेंड आपने शुरू किया, जी सर, अब हर फिल्म में एक विदेशी लड़की आइटम सॉन्ग करते सर दिखाई नहीं, देती। जिनके नाम लिए सर वो फिल्म में नहीं आ पाए सर। सर वो क्लॉडिया वेरी स्वीट गर्ल, वेरी स्वीट गर्ल, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था कि आई थॉट शी वाज क्लॉडिया शेफर, तो शी इज़ नॉट क्लॉडिया शेफर, शी इज़ क्लॉडिया साइस, yes, yeah, very sweet. She came home. So I think my lawyer Dipesh knew somebody who knew her. She wanted to meet up. So I thought, some NGO thing must be. So she came. The whole family was there. Then we got to know that she was not that, and we give a lot of respect. And she's a really sweet girl. I mean, you saw her in Big Boss as well. She was very nice. But then the press picks up some things, and they blow things out of proportion. And she's met Katrina at home also, she's met the whole family. She just come home once. तो ये है, उसके बाद तो मेरा तो एक रॉकिंग अफेयर शुरू हो गया, पता नहीं कहाँ से।
ये तो एक ट्रेंड है, आपका नाम जिसके साथ हाथ मिलाते हैं नाम जुड़ जाता है। जी सर, क्या करें सर, और इनको ऐसा लगता है कि मेरी कैपेसिटी इतनी है कि अब सलमान, अब एक बात सही है कि आप एक ट्रेंड सेटर हैं। आपने फिटनेस का उदाहरण दिया, एक अच्छा ट्रेंड आपने सेट किया जी सर। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे और ट्रेंड आप सेट करेंगे। जी सर। इस इल्ज़ाम पर और ज़्यादा सर फिटनेस से मुझे याद आया सर कि आई सर, फिर सर इसमें कुछ नहीं करना सर। सर इसमें सिर्फ यहाँ पे आना है सर, यहाँ ये पे कर आना सकता है, ये यहाँ पर आना है सर। मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि ये जो डांस की कोशिश कर रहे थे वो जी। मुश्किल था मेरे लिए। नहीं, ये आप लेकिन बहुत फिट हैं सर, आप ये कर करना लेते हैं। मुश्किल नहीं है। जी ये रोज 1.5 घंटा जिम में करता हूं। हाँ, बता रही थी मिसेस, बता रही थी मुझे। आपने सब खबर लगा ली मेरे बारे में। जी सर, फुल रिसर्च करके आया सर। हम एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में सलमान खान पर जनता के मुकदमे का एक और। मेरी गाड़ी से ये हुआ था और मैं उस गाड़ी में मौजूद था। आपको अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि जब मैं जाता हूँ वहाँ से तो एवरी टाइम इट जस्ट हर्ट्स मी हियर। इट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कैन नेवर हैपन।